एंड वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट हॉट एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। सलमान को छोड़ शेरा बने करीना के बॉडीगार्ड, क्या है सलमान का प्लान? कटरीना ने क्यों रखा इमरान के सीने पर पैर, सी द इनसाइड स्टोरी। बिपाशा ने खोले जूम पर दिल के राज, कहा नहीं लगता कंपटीशन से डर। जलसा से आ रही अनबन की खबर, क्या सास जया की पार्टी से नाराज है बहू ऐश्वर्या। और आपको दिखाएंगे लॉन्ग अवेटेड रीमेक अग्निपथ का फर्स्ट लुक। बिपाशा बासु अपने ब्रेकअप के हैंगओवर से बाहर आ गई है और आजकल नजर आ रही है फुल स्विंग में। बिपाशा ने जूम के साथ की खुलकर बातचीत। आप भी सुनिए क्या है अब बिप्स के प्लान। I'm at a book launch and I've booked Dhyan Pandey and Bipasha Basu with me. Dhyan, welcome to Zoom. Thank you. Which book is? Well, we are here to launch I'm Not Stressed by Dhyan Pandey. Fabulous book. Must read it. I'm sure people who are working in Zoom also have some stress. I think this is the one to read. लोग कहते हैं कि किताब को उसके कवर के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, पर इस किताब को जरूर करना चाहिए। पर इस किताब को तो जज करना ही चाहिए। एक तो Dhyan इतनी हॉट लग रही है और 2 बच्चों की मम्मी है. I think this is the time for yummy mummies. I always say that Dhyan should write a book like How to Be a Sexy Mother. The next book, I think I'm going to force her to write it. But the book is fantastic. Who motivates you? Motivates me. I think I self-motivate myself most of the time. She's one of the most positive human beings that I've ever met in my life. And I think it's just the way some people are born. They have that gift that they're just positive. They're born positive. They're born motivated. Aajkal stress se, people at the age of 30 are having heart attacks because of career stress, relationship stress, just to make people happy, just to look good. People have stress. So there are various kinds of stress और हर चीज़ को टैकल करना इस बुक में सिखाया गया है। बिपाशा को इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रेस कौन सा? बिपाशा भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। मैं एक्चुअली ऐसी पोज में बैठना चाहती हूँ। आई एम नॉट स्ट्रेस्ड विद अ बिग स्माइल। वेल आई बिलीव इन एग्जैक्टली द सेम थिंग्स इन द बुक, ट्रेनिंग द बॉडी, ट्रेनिंग द माइंड। और अगर आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू टेक इट आउट एंड से बाय टू इट। या फिल्म रिलीजेस गिव यू स्ट्रेस? नॉट रियली। ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं हमेशा बहुत काम करती हूँ। जब अपनी फिल्म में अच्छी तरह काम करती हूँ, आई गिव माई 100%, प्रमोशन तक 100% देती हूँ और उसके बाद it's an audience choice and it's a fate of a film. You can't really cry about it. जो हो जाता है, you should just move on. Media reports. It's sometimes very amusing. Very rarely have I gotten very upset. Very rarely. मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं बोलूँगी अगर in 100% I would have gotten angry 15% maybe. Yeah. And what about actresses going ahead? Number 1, number 2 position? अरे बहुत अच्छी बात है. Let everyone go ahead. No problem. That doesn't give stress. Okay, last question, Bipasha. What about Ras 3? Well, yeah, it's very, very much happening. Very excited. It's like a full circle coming back to Vishesh Films and working with Vikram Bhatt. It's going to be fantastic. Thanks, Bipasha. Thank you. Thank you. मसक अली सोनम को हो गया है खान हीरो से प्यार। सोनम मर मिटी है उस खान की खूबसूरती पर। क्या वो खान शाहरुख है या सलमान खान है, या फिर सोनम को तीसरे खान आमिर का चेहरा आ गया है पसंद? कौन है वो खान, आप खुद देखिए। सोनम कपूर को पसंद आ गया एक खान। He's got a beautiful face, God given. कुछ भी पहन लेता है, however he looks, he just looks beautiful on screen. सोनम उसकी खूबसूरती पर मर मिटी है। He's too beautiful यार। मैंने उसको कभी-कभी कहती थी जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, if you look more beautiful than me, I'll kill you. वो उस खान की तारीफ करते नहीं थकती। He's got a beautiful face, God given. कुछ भी पहन लेता है, however he looks, he just looks beautiful on screen. No doubt, वो सोनम के मौसम के को-स्टार शाहिद नहीं है, क्योंकि सोनम यहाँ किसी कपूर की नहीं, बल्कि
उनकी खान की तारीफों के पुल बांध रही हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम के दिल में किस खान ने कर लिया है कब्जा? चलिए खुद सोनम से सुन लीजिए। बेस्ट लुकिंग तो इमरान खान ही है। आई मीन he's got a beautiful face, God given, कुछ भी पहन लेता है। However he looks, he just looks beautiful on screen. जी हाँ, सोनम आई तो थी मौसम को प्रमोट करने, वो भी बिना शाहिद के। लेकिन जैसे ही उनसे ये पूछा गया कि वो किस हीरो को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, तो सोनम started praising her old co-star इमरान खान। एक बार फिर सुनिए सोनम कैसे इमरान को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कह रही हैं। He just looks beautiful on screen. He's too beautiful यार। मैंने उसको कभी-कभी कहती थी जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, if you look more beautiful than me, I'll kill you. हम आपको बता दें कि सोनम इमरान खान की तारीफें यूं ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि जब उनसे एक और हीरो के बारे में पूछा गया तो उनके टोन में इतना प्यार नहीं दिख रहा था। Ranveer Singh, I think he's a great actor. Very, very, very good actor. I loved him in Band Baja Bharat. I hope he does very, very well. I've known him all my life, and I only wish the best for him. सोनम ने इमरान के साथ आई हेट लव स्टोरी में काम किया है। लगता है वहीं से इमरान उनके दिल के फ्रेम में फिक्स हो गए। फिल्म में भी इमरान आई हेट लव स्टोरी कहते रहे, लेकिन सोनम को हो गया था उनसे प्यार। अब सोनम की ये बात सुनकर लगता है कि कुछ ऐसा ही हो गया है उनकी रियल लाइफ में। वैसे सोनम, आप तो अभी सिंगल हैं, लेकिन इमरान हो चुके हैं अवंतिका के साथ मिंगल। इसीलिए आपको किसी दूसरे ब्यूटीफुल फेस की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। सोनम के दिल में रहते हैं इमरान खान, लेकिन इमरान के पास उनके लिए वक्त नहीं, क्योंकि वो कटरीना के शूलेस बांधने में बिजी है। वेल, कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे इमरान खान कटरीना के पैर छू रहे थे, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा दिल थाम कर देखिए। इस पिक्चर को देखकर आप भी यही कहेंगे कि कटरीना ने यकीनन इमरान पर कर दिया है कोई मैजिक, क्योंकि कटरीना के जूतों को इस तरह तो कभी सलमान ने भी नहीं बांधा था, और ना ही रणबीर कपूर ने कटरीना के पैरों को यूं सीने से लगा लिया था। जस्ट डांस के सेट से कटरीना और इमरान खान के ये अनसीन और एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऋतिक के शो जस्ट डांस में कटरीना और इमरान दोनों पहुंचे थे अपनी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन को प्रमोट करने, लेकिन स्टेज पर कटरीना को अकेले करना था परफॉर्म और इमरान सामने बैठे उन्हें देख रहे थे। रिहर्सल में कैट को जरा सी भी प्रॉब्लम होती तो इमरान पहुंच जाते स्टेज पर, लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रैक्टिस के दौरान कटरीना के बूट्स के शूलेस खुल गए। कैट ने बार बार उन्हें बांधने की कोशिश की, जब नहीं बंधे तो इमरान ने खुद हाथ से बांधने की कोशिश की, लेकिन जब शूलेस फिर भी नहीं बंधे तो इमरान ने अपने सीने पर रख लिया कटरीना का पैर और शूलेस बांधने लगे। इमरान और कटरीना दोनों ने इस तस्वीर को सबसे छिपा कर रखा, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से स्टार्स की कोई खबर नहीं छिपती, ये तो आप भी जानते हैं। अब बात सलमान खान की, जिन्हें कटरीना से ज्यादा फिक्र है करीना की। तभी तो सलमान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा को लगा दिया करीना की सिक्योरिटी में। फिल्म बॉडीगार्ड में करीना की हिफाजत करते करते लगता है सलमान को रियल लाइफ में भी होने लगी है बेबो की सिक्योरिटी की फिक्र। तभी तो सल्लू मियां ने अपने बॉडीगार्ड को लगा दिया है करीना की सिक्योरिटी में। खुद देखिए, इन तस्वीरों में करीना पहुंची जयपुर अपनी फिल्म को प्रमोट करने, लेकिन यहाँ उनके साथ उनके बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड मौजूद था। खबर है कि पूरे इवेंट में शेरा करीना के साये की तरह उनके साथ रहे। करीना की सिक्योरिटी के लिए सलमान ने खुद की सिक्योरिटी को रिस्क में डाल दिया था। शेरा को करीना के साथ भेजकर सल्लू मियां खुद एक पूरा दिन बिना सिक्योरिटी के रहे। अब सलमान ने इतना बड़ा रिस्क बेबो के लिए लिया या अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, ये तो सिर्फ सलमान ही बता सकते हैं। दरअसल सलमान और करीना दोनों बॉडीगार्ड का प्रमोशन शहर शहर जाकर कर रहे हैं। फिल्म 31 अगस्त को रिलीज होने वाली है। प्रमोशन का टाइम कम होने की वजह से सलमान और करीना दोनों अलग अलग कर रहे हैं प्रमोशन। ऐसे में सलमान को खुद से ज्यादा ख्याल है करीना की सिक्योरिटी का। इसीलिए करीना जब जयपुर गयी तो सलमान ने शेरा को भी उनके साथ भेज दिया। सलमान ने शेरा को बेबो की पूरी हिफाजत करने के लिए कहा था। वैसे सलमान ऐसा पहले कटरीना के लिए किया करते थे। कैट जहाँ भी जाती सलमान शेरा को साथ भेजते थे। सलमान का नेचर ही कुछ ऐसा है, वो जिससे प्यार करते हैं उसकी फिक्र भी करते हैं। खबर है कि बिग बी के घर जलसा में हो गई है सास बहू की अनबन। दरअसल जया बच्चन ने रखी घर पर एक पार्टी, लेकिन उस पार्टी के गेस्ट को देखकर हो गया बहू ऐश्वर्या राय का मूड ऑफ। हियर्स द होल स्टोरी। एक पार्टी जो बन गई बच्चन फैमिली में सास बहू के अनबन की वजह।
सास बहू और साजिश की ये कहानी तब शुरू हुई जब जया बच्चन ने अपने फेवरेट डिजाइनर्स आबू जानी और संदीप खोसला के लिए रखी एक स्पेशल पार्टी, ये जानते हुए कि उनकी बहू ऐश को ये दोनों डिजाइनर्स पसंद नहीं हैं। दरअसल आबू जानी और संदीप खोसला ने जया के लिए डिजाइन किए हैं काफी सारे आउटफिट्स, और इतना ही नहीं, जया के इन दोनों डिजाइनर्स से काफी पुराने रिश्ते हैं और ऐश के फेवरेट डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा। खबरों की माने तो ऐश इस बात से खफा है कि आखिर उनकी गैर मौजूदगी में इन दोनों डिजाइनर्स को क्यों बुलाया गया, और ये जानते हुए भी कि उन्हें ये डिजाइनर्स पसंद नहीं हैं, और इसी बात से ऐश हो गई हैं अपनी सासू माँ से खफा। ओमकारा और राजनीति जैसी हिट देने वाले प्रकाश झा और अजय देवगन के बीच हो गया है फिर से पैचअप। अब जल्द ही ये हिट जोड़ी साथ दिखाई देगी। बॉलीवुड में कैट फाइट्स, लिंकअप्स, ब्रेकअप्स, खान वॉर्स, ये सब तो कॉमन ही है, और ऐसे ही एक फाइट में आ गया है एक नया मोड़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश झा और अजय देवगन की फाइट की एंड द पास्ट डिफरेंसेस दैट दे हैड। खबरों की माने तो अजय और प्रकाश झा हैव बuried the differences they had earlier, और अब बहुत जल्द अजय दिखेंगे प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म सत्संग में। वेल, हम आपको बता दें कि ये फिल्म है ऑन करप्शन, और सुनने में आया है कि इस फिल्म में अजय के ऑपोजिट कास्ट होंगी कटरीना कैफ। जी हाँ, और ये पहली बार होगा जब कैट्स एंड अजय विल मेक एन ऑन स्क्रीन पेयर टुगेदर। वेल, हम आपको ये भी बता दें कि अजय और प्रकाश में अनबन तब हुई थी जब प्रकाश झा ने अजय को उनकी फिल्म आरक्षण में एक रोल ऑफर किया, जिस रोल से अजय काफी नाराज थे क्योंकि उन्हें स्क्रीन स्पेस एज एक्सपेक्टेड नहीं मिल रही थी। बट जब रिसेंटली अजय सॉ प्रकाश इन द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द आरक्षण कंट्रोवर्सी, उन्होंने झट से कर दी उनकी मदद और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पंजाब में फिल्म की रिलीज को लेकर कोई प्रॉब्लम्स न हो। जब प्रकाश झा को इस बात का पता चला तो उन्हें काफी खुशी महसूस हुई, और इसी दौरान उन्होंने डिसाइड कर लिया टू वर्क विद अजय अगेन इन सत्संग। बॉलीवुड की ये फाइट एंड देन पैचअप काफी फिल्मी है। हम तो यही चाहेंगे कि आप दोनों आपकी दोस्ती इसी तरह बरकरार रखें। धूम सीरीज में हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले जूनियर बच्चन धूम 3 को लेकर है परेशान। दरअसल नवंबर में अभिषेक पापा बनने वाले हैं, जिसके लिए वो कोई काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आमिर खान ने धूम 3 के लिए दी है नवंबर की डेट्स, जिसे बेचारे अभिषेक मना नहीं कर पाए। ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी से बॉलीवुड में हलचल तो मच चुकी है, और इस बार इस हलचल ने सून टू बी डैडी अभिषेक के लिए लाई है अटकलें। जी हाँ, अभिषेक अब अपनी पैटर्निटी लीव एंजॉय नहीं कर पाएंगे ड्यू टू वर्क कमिटमेंट्स। हमने आपको बता दिया था कि धूम 3 की शूटिंग नवंबर में शुरू होने वाली है, बट शूटिंग हो गई पोस्टपोन एज अभिषेक अपनी पैटर्निटी लीव एंजॉय करना चाहते थे क्योंकि ऐश्वर्या की डिलीवरी होगी इस नवंबर में, और अभी चाहते थे कि वो अपने बेबी के साथ बिताएं ज्यादा वक्त। इसलिए यश राज प्रोड्यूसर्स ने धूम 3 की शूटिंग पोस्टपोन भी कर दी थी, बट अब फिल्म की शूटिंग शुरू होगी नवंबर में ही, और इसकी वजह बन गए हैं आमिर। जी हाँ, एज फॉर हिम इट इज नॉट पॉसिबल कि वो अपनी शूटिंग डेट्स चेंज कर दें। वेल, जब ये बात अभी को पता चली तो उन्होंने फाइनली अग्री कर लिया अपनी लीव कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि आमिर एक साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं और वो अपनी शूटिंग डेट्स काफी पहले बता देते हैं, और इसी बात को लेकर अभी हैज फाइनली सैक्रिफाइस्ड हिज पैटर्निटी लीव, बट अभी विल गेट अ कस्टमरी 2 days ऑफ ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। वेल, हम आपको ये बात बता दें कि दिस फिल्म विल हिट थिएटर्स इन 2012। अब इस फिल्म की शूटिंग में और क्या नए ट्विस्ट आते हैं ये हम आपको बताते रहेंगे, एंड फॉर दिस यू हैव टू कीप वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एवरी डे एट 7 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम रिवील करेंगे फिल्म जोकर की कहानी। शेखर सुमन का कंपैरिजन एक ओल्ड एज सेलिब्रिटी से करने पर शेखर सुमन ने सेलिब्रिटी एंकर साइरस ब्रोचा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेखर सुमन ने किया है शेयर अपना एंगर। आपने अक्सर बॉलीवुड के सीरियस सेलिब्रिटीज को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन दिस टाइम दो फन लविंग सेलिब्रिटीज ने फैलाया है फन लड़ाई का। प्रेजेंटिंग साइरस ब्रोचा वर्सेस शेखर सुमन। रिसेंटली एक इवेंट को होस्ट करते हुए साइरस ब्रोचा ने मजाकिया लहजे में कहा कि उन्हें इस शो को होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली है क्योंकि शेखर सुमन कुछ ऐसे दिखने लगे हैं।
साइरस ने कहा कि शेखर परमेश्वर गोदरेज की तरह दिखने लगे हैं and that is why he is hosting the show. I just want to quickly say that I'm only doing this because Shekhar Suman has now reached the point where he started looking like Parmeshwar Godrej. So that's just going beyond control. So शेखर सुमन के लुक्स पर किया गया साइरस का ये कमेंट टेलीविजन के इस मेगा स्टार को पसंद न आया। जब हमने SMS करके शेखर सुमन से इस पर उनका रिएक्शन लेना चाहा, तो शेखर ने रिप्लाई किया, "Oh, is he still alive? Well, tell him at least I still look like a human being, not like a moth-eaten person like he does. Well, he is an inconsequential moron who is surviving on the leftovers of Shekhar Suman. God bless him." Oh, शेखर आपके इस मूव ने जरूर साइरस को शेक कर दिया होगा। वैसे हर समय दूसरे स्टार्स पर पन करने वाले ये दोनों ही एंटरटेनिंग सेलिब्रिटीज अपने अपने पन से एक दूसरे को वर्बल पनिशमेंट ना दे तो शायद ज्यादा अच्छा हो। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना पसंद नहीं करते ताकि वो कैमरों से बच सके, इसीलिए वो आजकल सिंगल स्क्रीन में छिपकर देख रहे हैं फिल्म्स। आदित्य चोपड़ा probably हर एक दिन स्पेंड करते हैं यशराज ऑफिस में, which is in अंधेरी, but हर फ्राइडे वो पाए जाते हैं सिटी के फेमस मल्टीप्लेक्सेस में to watch the week's biggest release, first day first show। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो ट्रैक रख सके कि बॉलीवुड में उनके कंपेटिटर्स अपनी फिल्म्स में क्या कुछ नया कर रहे हैं, जिससे उन्हें हेल्प मिलती है अपनी फिल्म्स की स्क्रिप्ट के लिए। बट कुछ महीनों से आदित्य मानो मल्टीप्लेक्सेस से डिसअपीयर ही हो गए थे और इसकी वजह किसी को पता ही नहीं थी कि आखिर ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया है आदित्य को। वेल, सोर्सेस की माने तो अब आदित्य ने अपना सीक्रेट फ्राइडे हाइड आउट कर दिया है चेंज। वेल, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली जब आदित्य वेंट टू वन ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस टू वॉच वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस, तभी उन्हें एक कैमरामैन ने स्पॉट कर लिया और क्लिक कर ली उनकी एक पिक्चर। और ये बात आदित्य को पसंद नहीं है कि द मीडिया कीप्स ऑन कैचिंग हिम लाइक दिस, इसीलिए उन्होंने इस बार अपने सीक्रेट हाइड आउट मल्टीप्लेक्स को छोड़कर एक सिंगल स्क्रीन में एंट्री की। और सूत्रों की माने तो अब आदित्य बॉडीगार्ड जुहू के एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में देखने जाएंगे। वेल, ये बात तो अच्छी है आदित्य कि आप मीडिया से बचते बचते फिल्म्स देखने जाते हैं, बट आपकी इस न्यूज ने आपके कंपेटिटर्स को अलर्ट कर दिया है। अब आप भी थोड़ा और केयरफुल हो जाइए अपनी नेक्स्ट मूव के लिए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम रिवील करेंगे फिल्म जोकर की कहानी। आजकल अक्षय और सोनाक्षी कर रहे हैं फिल्म जोकर की शूटिंग और हम आपको फिल्म के फर्स्ट लुक आने से पहले ही फिल्म की स्टोरी बताने जा रहे हैं। अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जोकर की कहानी पहली बार आप जूम में सुनेंगे। फिल्म को रिलीज होने में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन जूम में कहानी आप अभी से जान सकते हैं। इस फिल्म में अक्षय is playing a NASA scientist who is developing equipment to communicate with aliens. His father fakes a heart attack to bring him back to his country, which is supposed to be a no man's land populated by mentally challenged people who are totally disconnected from the world. If you haven't passed out yet, here is more. Aki takes on the responsibility of bringing the limelight to his town, which is called, hold your breath, पागलपुर। इस फिल्म में सोनाक्षी अक्षय कुमार की वाइफ प्ले कर रही हैं, and as much as we know, she doesn't have much to do in this film except for an overhyped item number. Well, सोनाक्षी is quite getting used to playing a wife. दबंग में सलमान की वाइफ, जोकर में अक्षय की वाइफ। कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन काफी मसाला और नाच गाना डालकर फिल्म में कलरफुल एनर्जी डालने की कोशिश की जा रही है। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.